नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मिनी शुक्ला मैम है, जिनका यूपीएससी में रैंक 96 है। मैम से जानेंगे मैम की जर्नी क्या रही है, स्ट्रगल क्या रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है और मैम का रिसोर्सेज क्या था। इस सारे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मैम आपका नाम और एकेडमिक बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम है मिनी शुक्ला। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मैंने अपनी लगभग सारी एजुकेशन ग्वालियर से की है। स्कूलिंग केवी नंबर 5 ग्वालियर से किया और ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स में की है ग्वालियर से ही। और उसके बाद ही मैंने एक न्यूज़पेपर में काम किया था 2 साल और उसके बाद मैंने ये तैयारी शुरू की। जी मैम, आपको यूपीएससी में अभी तक कहाँ, मतलब ये कौन सा अटेम्प्ट रहा और किस अटेम्प्ट तक कहाँ कहाँ आपकी जर्नी रही थी? जी, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2021 का। 2019 में मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। 10 मार्क्स से मैंने मिस कर दिया था। 20 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और 21 में थैंकफुली सब क्लियर हो गया। ओके मैम, आपका ऑप्शनल और मीडियम? जी, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और इंग्लिश मीडियम था। मैम जैसे आपने नॉर्मल ग्रेजुएट कर रखा है, इसमें बहुत सारे आईआईटी वाले, बीटेक वाले आते हैं, एमबीबीएस ऐसे, मतलब कि प्रोफेशनल जो डिग्री कर रहा है, तो एक मतलब कि आर्ट्स कम्युनिटी वालों के बीच कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि भाई यहाँ पे तो आईआईटी वाले आ रहे, बीटेक वाले आ रहे हैं। तो ये कभी थॉट्स माइंड में आता था कि नहीं आपके? बहुत ज़्यादा। मेरे खुद के दोस्त इतने ज़्यादा ओवर अचीवर्स हैं, डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस, आईआईटी से। मेरे खुद के कज़िन्स बहुत ज़्यादा हैं जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और यहाँ पर भी कई सारे लोग, ज़्यादातर लोग। हम इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट देखते थे, आईआईटी दिस, आईआईटी दैट, और बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था। बट ये लगता था कि इसके बिना भी लोगों ने क्लियर किया है तो मेरा भी कुछ ना हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, आई कैन डू दिस। और थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाता है क्योंकि सेट फॉर्मेट है तो इट्स डूएबल। मैम कहाँ से मोटिवेशन मिला था यूपीएससी में आने के लिए? एक्चुअली मेरी बहन ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी 2018 में। जब मैंने डिसाइड किया था मई 2018 में कि मुझे एग्ज़ाम देना है, उसी बार उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और क्योंकि मैंने अखबार में काम किया था, मुझे कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और पुलिस ऑफिसर्स को देखने का, उनका काम करने का जो तरीका था उसको देखने का मौका मिला। तब भी मुझे लगा कि इस फील्ड में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मैम टाइम टेबल वगैरह क्या हुआ करता था तैयारी के दिनों में? क्या 18 घंटे पढ़ने वालों में आप थे या फिर 5-6 घंटे ही पढ़ा था आपने? बेसिकली सुबह से शाम तक टाइम टेबल कैसे आप मैनेज करते थे तैयारी के दिन? 18 घंटे मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं है। मैंने मुश्किल से, अगर मैं बहुत मैक्सिमम जो मेरा पॉइंट था, तब मैं 12 घंटे पढ़ाई कर लेती थी। ज़्यादातर मैं 8 घंटे, लगभग 6-7 घंटे इस तरीके की पढ़ाई करती थी। पर ये था कि जितनी देर में पढ़ाई करती थी मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी। बट हाँ, एक पीक टाइम होता है जब आपका, कि इस 2 महीने मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, तब 10 से 12 घंटे हो जाता था। तो वही शेड्यूल रहा। फ्रेंड्स, अन अकेडमी करा रहा है यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें 56 क्वेश्चंस होंगे जिसे 60 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। यहाँ आपको 4 करोड़ तक के रिवार्ड्स मिलेंगे। यूपीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें 23 टॉपर्स इस कॉम्बैट का रेगुलर यूजर रहे थे। प्रीलिम्स 2022 में भी 33% क्वेश्चंस कॉम्बैट क्वेश्चंस के सिमिलर थे। इसमें अभी इनरोल करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये 19 जून को मॉर्निंग में 11 AM होगा। पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी बाई डॉक्टर महिपाल राठौर सर। एवरी सैटरडे को 5 PM होगा। इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों है। इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर को 1000 रुपीज़, सेकेंड रैंक को 500 रुपीज़, थर्ड रैंक को 250 रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। दोस्तों एक और ऑफर के बारे में बता दूं आपको, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी बाई प्रशांत धवन सर, जिसमें 20 MCQs होते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे शाम में होता है। इसमें रैंक 1 को 1000 रुपीज़, रैंक 2 को 500 रुपीज़, रैंक 3 को 250 रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा। गाइज, मैंने अकेडमी के बहुत सारे बेस्ट ऑफर्स के बारे में बताया, उसमें इनरोल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी इनरोल करें और अपनी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को बेस्ट बनाएं। थैंक यू सो मच। मैम स्टार्टिंग के दिनों में रिसोर्सेज की जो बात होती है तो बड़ा भटकाव होता है कहीं ना कहीं एस्पिरेंट के बीच में कि हम कौन सा रिसोर्स पिक करें, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए। तो स्टार्टिंग जब अपने दिनों में सोचा कि हाँ मुझे तैयारी करनी यूपीएससी की, तो जो इनिशियल स्टेज वाला जो कंटेंट थे, रिसोर्सेज थे, वो क्या थे आपके? इनिशियली मेरे रिसोर्सेज ये थे, वही पेपर वाइज मैंने डिसाइड किया था। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ही लिमिटेड सोर्स है, वही मैंने पढ़ी थी। मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा। मेडिवल हिस्ट्री मैंने कभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगी। उसके अलावा जोग्राफ़ी के लिए GC लियोंग, NCERTs हैं जोग्राफ़ी की, वो बहुत अच्छी हैं। और फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक फाइन आर्ट्स की किताब है 11th क्लास की, वो मैंने पढ़ी थी। कई लोग CCRT वेबसाइट भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा, मैंने सुना है तारीफ़ उसकी, मैंने खुद नहीं पढ़ी।
पर वो आप देख सकते हैं। कोई भी एक सोर्स बेसिकली डिसाइड करें कि आज फाइन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये या वो कोई एक चीज़ पढ़ें। उसके अलावा पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि एक जगह पे सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वो पढ़ना है। गवर्नेंस के लिए और पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, और आईआर के लिए भी न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। उसके अलावा पेपर 3 के लिए इकोनॉमी के लिए कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में और हर जगह, तो कोई भी स्टैटिक सोर्स आई थिंक रमेश सिंह कई लोग बोलते हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ी, और इतनी मोटी बुक मुझे लगता है वर्थ इट नहीं है पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए। तो कोई भी शॉर्ट सोर्सेज जो बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट्स पे स्टिक करके बनाए गए हैं जो नोट्स, वो आप पढ़ें। मैंने जुल्फ़िकार सर के नोट्स पढ़े थे, और वही मैंने अभी तक उन्हीं से सीखा। बहुत ही प्रिसाइज़ नोट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी उसमें जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर्ड है। उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए मंथलीज़ बहुत काम आ जाती है। साइंस एंड टेक के लिए अयाज़ सर के नोट्स मैंने पढ़े थे, वो बहुत ही अच्छा, मैंने कुछ क्लासेस भी उनकी अटेंड की थी यहाँ पर, तो वो बहुत अच्छे थे नोट्स, बहुत ही प्रिसाइज़ और बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से भी काफ़ी यूज़फुल। और सिक्योरिटी के लिए वही न्यूज़पेपर और थोड़ी जो मंथली मैगज़ीन्स और ईयरली कंपाइलेशंस वगैरह आते हैं वो मैंने देखे थे। ओके मैम, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की जर्नी में आपके लिए? एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिवीजन में थोड़ा डगमगा जाती थी कई बार, बट हमें हमेशा याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि ये जो बेसिक बुक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी एक बेसिक लाइक दैट इज़ द थ्रेशोल्ड, अगर वहाँ वो नहीं किया तो उसके आगे विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू डू एंड रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। रिवाइज की जैसे रिवीजन का अपने बात मतलब लेकर आए, तो रिवीजन की टेक्निक्स ऐसे क्या होनी चाहिए? जैसे आज कोई टॉपिक हमने पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़ होती है, किसी टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ होती है, और किसी जो कैरी करना डिफरेंट चीज़ है कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो किसी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ मतलब याद करने वाली चीज़ है, तो उसका रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए, जैसे कुछ ज़्यादा समय तक माइंड में कैरी करके रख। रिवीजन के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत बार ऐसा लगता था ये सब्जेक्ट स्पेशली हिस्ट्री में लगता है कि ये भूल गए वो भूल गए, पर उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके साथ, तो उसको रात में मेक श्योर दैट उसको गो थ्रू कर लें एक बार सोने से पहले, और सुबह उठ के एक बार उसको गो थ्रू कर लें। और कुछ शॉर्ट नोट्स बस उस दिन के लिए एक स्टिकी नोट पे अगर आप चाहें तो बना लें। जो चीज़ आप बहुत फैक्चुअल है याद नहीं हो रहा, तो उसको स्टिकी नोट पे लिख के और दिन में 2-3 बार उसको देख लिया, या फिर दिन में एक बार भी देख लिया और 2-3 दिन देख लिया, तो आई थिंक रिटेन हो जाएगा मेमोरी में। आंसर राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए? स्टार्टिंग के दिन में सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, आपने भी किया होगा, तभी थर्ड अटेम्प्ट तक मेंस में अच्छे मार्क्स आए होते तो पहले सिलेक्शन डेफिनेटली हुआ होता। तो उस पर कैसे काम करें? जी, एक्चुअली 2019 में जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था, तो आंसर राइटिंग मैंने एक्चुअली उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करी थी प्रीलिम्स निकलेगा। मैं देना नहीं चाहती थी वो अटेम्प्ट, और बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। जी, सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। मेरी बहन ने बोला कि एक बार मेंस अगर लिखने को भी मिला तो एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है वगैरह। ऑप्शनल मैंने बिल्कुल पेपर 2 तो देखा ही नहीं था, मुझे सिलेबस नहीं पता था प्रीलिम से पहले तक। तो आंसर राइटिंग उस सेंस में मुझे फिर भी मेरे ठीक मार्क्स आ गए थे जीएस में उस बार भी। ऑप्शनल पेपर 2 में इशू रहा था। तो आंसर राइटिंग आई थिंक जो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने में जो अभी ये जो टाइम चल रहा है 5 जून से लेके जो अभी 30 जून तक में भी रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, ये टाइम हमें लगता है कि रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं। प्लीज़ उसका वेट मत करें अभी से, जितना इसी वीक में अगर हो सकता है तो थोड़े आंसर्स लिख लें और देख लें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। टॉपर्स की कॉपीज़ देखें। थोड़ा मैकेनिकली है प्रोसेस, हमें बहुत मोनोटोनस लगता है, बट करना ही पड़ेगा। तो वी हैव टू डू इट। मैम, आर्ट्स यूनिटी वालों का जो कहीं ना कहीं फाइट होता है बीटेक वालों के साथ, एमबीबीएस वालों के साथ, एमबीएस वालों के साथ, एक साइंटिफिक स्टडी की बात होती है कि वो लोग साइंटिफिक स्टडी की तरफ मतलब वो जाते हैं और साइंटिफिक स्टडी उनके पास होता है। साइंटिफिक स्टडी आपने किया था, उसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा स्टूडेंट को बताएं। ये तो मुझे नहीं पता मेरा खुद का। एक्चुअली 12th तक मैंने पीसीएम मेरा बैकग्राउंड रहा, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स किया, और आई थिंक श्रुति शर्मा उनका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा, और उनका ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में। शी इज़ अ प्रूफ दैट ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड पीपल देयर इज़ नो बैकग्राउंड टू इट कि क्यों साइंस बैकग्राउंड के लोग बेटर हैं इन एनी वे फॉर दिस एग्ज़ाम। तो मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा कि ये बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड है तो इसको कोई एडवांटेज है मुझसे, तो ऐसा तो। और मुझे लगता है सोचना थोड़ा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो टेल योर सेल्फ कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सिमिलर ही, हर कोई सिमिलर ही चीज़ कर रहा है, हर कोई सिमिलर ही सोर्स। ये एक एग्ज़ाम ऐसा है कि सबको पता है क्या पढ़ना है। ऑप्शनल में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बट जीएस में एटलीस्ट आपको पता है कि सब क्या पढ़ रहे हैं और वही आप पढ़ रहे हैं, और उसको कितना रिवाइज करना है। सो इट्स अ वेरी कॉमन। दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू।
प्लेटफॉर्म। मैम ऐसे और एथिक्स जो कैसा पेपर होता है इसमें मार्क्स ऑब्टेन करना थोड़ा मतलब वो हाँ, मतलब टफ होता है, उस पे कैसे काम करे एस्पिरेंट? जी एक्चुअली मेरे उतने अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं आए ऐसे में, बट मैंने जो एक काम किया था, मुझे 2 लोगों के एसेस, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था, तो आमिर खान और श्रुति शर्मा दोनों के ऐसे में इस बार भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उनके एसेस गो थ्रू करते रहती थी थोड़ा। वो उन लोगों का तरीका जो है, क्योंकि आमिर का ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी है और श्रुति का हिस्ट्री एक बैकग्राउंड है, तो उसके थ्रू और जस्ट एक बेंट ऑफ माइंड उनका बहुत अच्छा है, उसके कारण वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं। तो मैंने उनके दोनों के एसेस जितने हो सकते थे मैंने पढ़ने की कोशिश की थी और उससे कुछ समझने की कोशिश की थी। ओके मैम, लास्ट मैसेज यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे? अभी बिल्कुल भी वेट मत करिए, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ही मत रखिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको एग्ज़ाम देना है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो फॉर इट। हर कोई किसी भी बैकग्राउंड से आके लोग निकालते ही हैं। इट्स अ वेरी लेवल ग्राउंड टू स्टार्ट विथ, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, जस्ट गो फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, मिनी शुक्ला मैम की आप जो जिस भी सर्विस में जाओगे, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे निचले तबके के लोग, आम जनमानस उसके लिए आप अच्छे नीति निर्माता और अच्छे पदाधिकारी के तौर पर काम करोगे। थैंक यू सो मच, आपको जो लोग इस कामना करते हैं। तो दोस्तों, मिनी शुक्ला मैम ने बहुत अच्छे से बताया अपनी स्ट्रेटेजी जर्नी। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में सपोर्टिव चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।